हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास 9 की। उसमें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसका हम कंसेप्ट आपको करा चुके हैं। उसकी जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1A, इसकी जो पहले एक्सरसाइज है 1A वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर होगा? जस्टिफाई। इसको आपको जस्टिफाई करके बताना है कि क्या जीरो रैशनल नंबर होगा। मैंने आपको कल प्रॉपर्टी बताई थी रैशनल नंबर की। वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। दूसरी को प्रॉपर्टी क्या थी कि नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर ये था कि ऊपर नीचे आप कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम आते हैं जीरो पर। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्यों? तो जीरो रैशनल नंबर होगा। जीरो इज ए रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों है? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है एज, लिख के दिखा देंगे, 0/1। यानी क्या होगा? जीरो ही होगा। इसका मतलब क्या है कि 0/1 p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। नीचे का नंबर जीरो नहीं है और ऊपर नीचे कोई भी इंटीजर हम पुट कर सकते हैं। तो 0/1, 0.2, 0.3 सब क्या नंबर होते हैं हमारे? जीरो ही होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। और हम आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको नंबर गिवन होंगे, उनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये मैंने आपको कल बताया था नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि किन दो नंबरों के बीच में हमारा नंबर आएगा। उसे जानने के लिए 7 से हम 5 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 से 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा टेबल चलता ही नहीं है। 7 0 से चलाना पड़ेगा हमें 0, यानी 0 और 1 के बीच में हमारा आंसर आएगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से 1 तक। पॉजिटिव नंबर है, इधर 0, इधर 1, इधर 2 और ये 3। हमारा आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब सबसे पहले नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में कितना है? 7। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसमें से हम 1 माइनस करेंगे। तो 7 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। तो आपको इन दो नंबर के बीच में 6 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद जो ऊपर का नंबर आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से। तो 0 से काउंटिंग करनी कितनी? 5। 1 2 3 4 5, यानी ये जो हमारा नंबर होगा यही होगा 5/7। हमने आपको पहले बता दिया कि 0 से और 1 के बीच में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 8/3। अब इसको देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे और 8 को, तो कितनी बार चलेगा हमारा टेबल? 3 से 8, 3 2 6, यानी 2 से लेके 3 तक। तो 2 से 3 के बीच में हमारा आंसर आएगा। ये हमने बनाया 1, ये हमने बनाया 2, ये हमने बनाया 3 और ये हमने बनाया 4। हमारा जो आंसर आएगा वो 2 से 3 तक आएगा। यहाँ तक भी बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं। अब हमें देखना नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 3। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। दो लाइन खींचनी है इनके बीच में। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमारे ऊपर वाला जो नंबर है वो काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमें 0 से। कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया 8/3 आंसर। तो थर्ड पार्ट है -23/6। अब 6 पे टेबल चलाते हैं 23 पर। 6 3 18। तो कितने से? 3 से 4 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो लाइन खींचते हैं और 3 से 4 तक बनाते हैं। यहीं पे स्टार्टिंग में 0 करते। अगर माइनस है तो आपको 0 बनानी पड़ेगी उधर। नंबर किस चीज का है? माइनस का है। तो 0 बनाएंगे हम इधर की तरफ। ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, वो भी सब माइनस के। अब हमने डिवाइड करके देखा तो 3 के टेबल से चलता है, तो 3 और 4 के बीच में हमारा आंसर आएगा। नीचे कितना नंबर है? 6।
तो 6 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 5। अब हमें इनके बीच में 5 वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 23 चल रहा है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये हमारा आ गया है माइनस के 23/6। नेक्स्ट नंबर है 1.3। अगर आप पॉइंट से हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा इसके 10 यानी 13/10 हमारा आंसर होगा। अगर टेबल चलाते हैं तो 10 1 जा 10 ही टेबल चल पाएगा यानी 13/10 टेबल चलेगा एक बार ही तो एक बार चलेगा तो 1 और 2 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। ये 0 ये हमारा 1 ये हमारा 2 और ये 3 हमारा आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा। 13 तक नीचे कितना है 10 तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 9 खींचेंगे उनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें चलना है कितना 13 कहां से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक यहां तक पहुंच गए 11 12 13 और यही हमें चाहिए 13/10 यानी 1.3। अब x का एक पार्ट बचा है माइनस के 2/2.4 वो आपका होमवर्क है वो आप खुद करेंगे -2.4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन। आपको एक रैशनल नंबर लिखना है इन दोनों नंबरों के बीच में। इसके लिए सिंपल रूल था इन दोनों को प्लस करना है 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी 3/8 प्लस 2/5। अब प्लस करने के लिए या तो आप एलसीएम लेके प्लस करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी प्लस कर सकते हैं। 1/2 एज इट इज इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में 5 3 जा 15 प्लस 8 की 2 में 8 2 जा 16 और नीचे दोनों की 8 5 जा 40 प्लस करा कितना आया 15 और 16 आएगा 31/40। मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट है ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की नीचे 31 1 जा 31 42 जा 80। तो ये हमारा क्या हो गया इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया है। ठीक है तो एक ही रैशनल नंबर चाहिए था उसके लिए ये डायरेक्ट रूल यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम करने के लिए 5 की 3 में 8 की 2 में 5 3 जा 15 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40 नीचे दोनों की प्लस करा 31 नीचे का 40 का 40 ऊपर 31 1 जा 31 और 42 जा 80। इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट 1.3 एंड 1.2 1.3 एंड 1.4 के बीच में आपको नंबर निकालना तो वही सेम रूल लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.4। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं 1.3 1.4 2.7। अब 2.7 को अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो कितना आ जाएगा 1। जिस फ्रैक्शन के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या लगा लेते हैं वहां पर 1 क्योंकि विरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि 1 लगाने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2.7 या 2.7 और 2 1 जा 2 2 से डिवाइड करेंगे 2.7 को 2 1 जा 2 0 पॉइंट यहां पर 7 नीचे 2 3 जा 6 1 बचा 0 2 5 जा 10। तो ये आ गया आंसर हमारा 1.35। थर्ड पार्ट पर आते हैं -1 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में भी मैं एक रैशनल नंबर निकालना है तो वही सेम 1/2 -1 प्लस 1/2 दोनों को प्लस करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो कितना लगा लिया हमने 1 लगा लिया। अभी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी 2 की 1 में 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और नीचे दोनों की 2 1 जा 2
1 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -1/2। 1 1 जा 1, वो भी -4, 2 2 जा 4, तो ये इसका आंसर आ गया। सिंपली 2 की 1 में 2 1 जा 2 -k, 1 1 जा 1 +k, और नीचे 2 1 जा 2, तो -k 2 है +k 1 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे अपॉन में 2, ऊपर के ऊपर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ गया। ऐसे ये वाला पार्ट है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। तो 1/2 इंटू -3/4 प्लस -2/5, 3 की 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, वो भी माइनस के। अब ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 जा 8, और नीचे दोनों की, इसकी इधर नीचे दोनों की, 4 5 जा 20, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23, वो भी माइनस के, नीचे 20, 23 1 जा 23 और 22 जा 40, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एक पार्ट बचा है, वो आप खुद करेंगे, 1/9 एंड 2/9। फिफ्थ पार्ट 1/9 एंड 2/9, दैट इज योर होमवर्क। आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे और खुद आंसर निकालेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब तक हमने एक रैशनल नंबर निकाला था, अब हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों नंबरों के बीच में। तो इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बता रखे हैं, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का डिनोमिनेटर सेम करना है। नंबर है हमारे 3/5 एंड 7/8। अब 8 5 जा कितने होते हैं, 40, तो दोनों का हमें क्या बना लेना है, 40 बनाना है। दोनों का एलसीएम में निकालते हैं हम, 5 का और 8 का, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फाइव 8 का 40 ही आएगा। तो अब हमें दोनों को क्या बनना है, नीचे 40 बनाना है। तो 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 की, ऊपर नीचे, एंड, और इस वाले में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। सीधी सी बात है, इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों में, और इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों में। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, एंड 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। अब इन दोनों नंबरों के बीच में कितने नंबर चाहिए, ओनली 3। वी हैव टू फाइंड ओनली 3 नंबर्स। लेकिन 24 से और 35 के बीच में हमारे पास 10 नंबर आ जाएंगे। तो अब लिखते हैं, हमें केवल 3 नंबर लिखने हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, और ऐसे हम 34/40 तक कोई भी एनी 3 नंबर्स हमें लिख देने, तो इसका आंसर हो जाएगा। ओनली 3 नंबर्स आपको लिखने हैं इसमें से 24 और 35 के बीच में, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए हैं। तो उसके बाद इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं 10 तक, तो आप उनमें से कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको इजी मेथड बताया इसका, कितने नंबर निकालने के लिए, एक से ज्यादा नंबर निकालने के लिए। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और दिया हुआ है, उसमें पूछा है हाउ मेनी नंबर्स वी कैन डिटरमाइन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। इन दोनों नंबर के बीच में हम कितने नंबर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम इनफाइनाइट, मतलब इतने नंबर निकाल सकते हैं, हम खुद भी नहीं गिन सकते। इन दोनों के बीच में हम कितने नंबर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 रैशनल नंबर, अब हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों नंबरों के बीच में। अगर हम वैसे देखते हैं 3/7 और 5/7 में एक नंबर आता है बीच में, 4/7। तो बाकी हमें नंबर निकालने के लिए 3/7 एंड 5/7, we have to find 4 numbers। अगर हमें 4 नंबर निकालने तो एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस करके। तो 4 + 1 यानी 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 टू न्यूमरेटर एंड denominator of both numbers, दोनों नंबर्स।
क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर पहले ही सेम हो चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते, लेकिन अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सीधा बस एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 3/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 15/35 एंड 25/35। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं? करीबन करीबन 10 नंबर आते हैं, 9। तो हमें केवल चाहिए 4 नंबर, तो कोई भी 4 नंबर आप उसके बीच में लिख सकते हो। 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 और ऐसे 24/35 तक कोई भी 4 नंबर लिख सकते हो। अगर आपको आंसर मिल के मैच करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर चाहिए जो आंसर शीट में दिखे रखे हैं, तो आपको फिर जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो d = y - x / n + 1 वाले से। तो ये वाला हमारा क्या होगा x, ये वाला हमारा होगा y और ये वाला होगा हमारा n। और फिर आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें और आपको आंसर निकालने पड़ेंगे x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 4 नंबर निकाले तो ये हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। इस बार आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं उसके लिए। बस आपको सबसे पहले जब नंबर लिखेंगे 2 and 3, तो दोनों के नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 आएगा। कितने नंबर निकालने हैं? 6 नंबर निकालने हैं। तो 7 से यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 7 7 7 7 और उसके बीच में एग्जैक्ट 6 नंबर्स आएंगे और वही आपके आंसर हो जाएंगे। आप इसको अपने आप करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 2/3। अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने 3/5 और 2/3 के बीच में। तो लिखते हैं हम, नंबर्स हमारे हो गए 3/5 एंड 2/3। सबसे पहले देखेंगे इनका डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर ही सेम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों में और इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इधर करेंगे। तो करेंगे 3/5 की मल्टीप्लाई इस 3 की मल्टीप्लाई इधर भी एंड 2/3 में इस 5 की मल्टीप्लाई इधर ऊपर भी और इधर भी। 3 3 9, 3 5 15 एंड 5 2 10 और 3 5 15। अब हमारे डिनोमिनेटर क्या आ गए? बिल्कुल सेम आ गए हैं और ऊपर के नंबर अलग अलग। 9 और 10 के बीच में एक भी नंबर नहीं है। हमें निकालने कितने नंबर? 5। तो हमें कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 + 1 दैट इज 6। 6 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू बोथ न्यूमरेटर एंड denominator of both numbers, दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो भी दोनों नंबर के। कितने से? 6 से। तो 9 × 6 और 15 × 6 एंड 10 × 6 और 15 × 6। तो मल्टीप्लाई करा 9 6 54, 15 6 90 and 10 6 60 और 15 6 90। अब we have get exactly 5 numbers between both the numbers। इन दोनों के बीच में हमें एग्जैक्ट 5 नंबर्स मिल गए। तो हमारे जो आंसर्स होंगे 54 के बाद आएगा 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड लास्ट 59/90। तो हमारे 5 नंबर हो गए हैं जो इन दोनों नंबरों के एग्जैक्ट बीच में हमारे आंसर आ रहे हैं। तो ये 3/5 सबसे पहले हमने क्या करा? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करा। इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे, इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर ऊपर नीचे, या एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये सोल्व करके कितना है? 9/15 एंड 10/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमें 5 नंबर निकालने थे, तो 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे।
यहाँ भी और ऐसे इधर। तो 9 6 54, 15 6 90, 10 6 60, 15 6 90। अब इन दोनों के बीच में 5 नंबर लिखने, तो 5 ही आ रहे हैं, 55, 56, 57 by 90, 58 by 90 एंड 59 by 90। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब हमें निकालना है 2.1 और 2.2 के बीच में 16 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे नंबर्स हो गए 2.1 एंड 2.2। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 एंड 22/10। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 + 1 यानी 17 से। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 से करेंगे 21/10, ऊपर भी 17 और नीचे भी 17 एंड 22, इधर भी 17 और इधर भी 17। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और ये आ गया 170। ऐसे इधर करेंगे 17 × 34, 17 × 34, 34 और 3 27 और ये 170। अब इनके बीच में एग्जैक्ट 17 नंबर्स होंगे, वो हम 16 वो हम लिख लेंगे। कौन कौन से होंगे, 358, 359, 360, 361 एंड सो ऑन, कहां तक, 373/170। ये हमारे कितने होंगे टोटल, 16 नंबर्स आ जाएंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये हमारे होल नंबर भी होते हैं। हाँ, 1 भी होल नंबर में आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। ये होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे होल नंबर्स होते हैं। ये बात होगी हमारी ट्रू। दूसरी, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, 0 भी क्या एक नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। 1 तो नेचुरल नंबर होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। ऐसे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर 0 से लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एवरी इंटीजर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है। ये तो होल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये सब होल नंबर है, लेकिन ये वाले और ये वाले होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर है। हाँ, सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है p/q की फॉर्म में होना चाहिए। इसकी बाई फॉर्म में, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम सबके अपॉन में 1 लगा देते हैं तो ये सब p/q की फॉर्म में बन जाते हैं और उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। तो ये सारे भी जितने भी हमारे इंटीजर होंगे सब रैशनल नंबर भी होंगे। तो ये बात हमारी ट्रू हो जाती है। अब उसके बाद आता है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं 2/3 तो ये इंटीजर है, नहीं, इंटीजर हमारा नहीं होगा। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जब इंटीजर नहीं होते तो होल नंबर तो होंगे ही नहीं। ये एक रैशनल नंबर है, क्या है, होल नंबर है, ये भी फॉल्स है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सरसाइज कमेंट व्यू में जाके आप एक्सरसाइज के बारे में कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।